सभी को प्रणाम। तो आज हम देखते हैं कि दरबार से लाखों लोग सही हो गए दरबार की वैदिक परंपरा को करके, जिसमें चिकित्सा का आधार है कर्म की स्मृतियाँ, अनंत जन्मों के संचित कर्म बंधन और उनसे उत्पन्न हुए कर्म भोग, और उसका आधार है एनर्जी पाथ मतलब ऊर्जा पथ, जो इंसान अनंत जन्मों से, जब से ये चेतना भगवान से अलग होती है तब से अनंत जन्मों से अनेक लोगों में, जो जैसे जैसे सोल ने अपनी जर्नी की, जैसे जैसे उसने कर्म किए, जैसा जैसा कार्मिक पाथ उनका बनता गया, जैसा उसका अवचेतन मन बन गया, उसके कारण से उसकी गति होती चली गई। और आज हम अनेक योनियों में मतलब ये जीवन विचरण करता रहा और आज हम मनुष्य योनि के अंदर हैं। तो दरबार की वैदिक प्रक्रिया का आधार ही है कि आपके कर्म बंधन से आपको मुक्त करके आपके सूक्ष्म शरीर को एक्टिवेट करना, और जब ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर आपका हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो फिजिकल बॉडी के अंदर तुरंत ही एक हेल्दी बॉडी के रूप में मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पर बहुत बारीकी से ये समझना है कि जितनी भी साइंस आज विश्व के अंदर हो रही है वो तो पृथ्वी तत्व मतलब जो सबसे बाहरी तत्व है उसकी चिकित्सा है, इसलिए वो सिर्फ ट्रीटमेंट के अंदर उलझे हुए हैं। हीलिंग का कंसेप्ट तो आज पूरे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में किसी को समझ ही नहीं आता। लेकिन जो दरबार आपके कर्म की स्मृतियाँ काट कर आपको स्वस्थ कर रहा है, तो दरबार आपकी बीमारी के मूल स्वरूप को पकड़कर, मतलब वो बीज, बीमारी का जो बीज है वो कारण शरीर में है ना। तो दरबार की चिकित्सा अपने आप में अद्वितीय इसलिए है क्योंकि वो कारण शरीर को काट रहे हैं। जैसे ही कारण शरीर की स्मृति कटती है वैसे ही आपका सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आपको वैदिक प्रक्रिया से हाई एनर्जी स्टेट से आप जुड़ते हैं, आपको भरपूर ऊर्जा का भंडार मिलता है। तो ये जो भरपूर ऊर्जा का भंडार है, हम इसे यदि आज की साइंस की कॉमन भाषा में एक नाम देना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि वो बायोफोटॉन्स हैं। मतलब वो एक ऐसी सात्विक एनर्जी है जो आपके अंदर जितना भी अनबैलेंस स्टेट हुआ ना एलिमेंट का, जैसे मैंने बताया कि यदि मानव चेतना आज अपने कर्मों के कारण अनजान होकर धरती के नीचे के लोगों के साथ उसकी चेतना जुड़ी है, तो उसको कौन ठीक कर सकता है। मतलब दरबार में क्विक रिकवरी ऐसे कैसे हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि दरबार से मिलने वाली सात्विक एनर्जी जो है वो एक तरह से बायोफोटॉन्स है। मतलब वो एनर्जी की वो आयनाइज फॉर्म्स है कि जैसे ही वो आत्मा इसको एब्जॉर्ब करेगी, ये चैतन्य शक्ति जैसे ही उसे एब्जॉर्ब करेगी, तुरंत ही वो आपके पूरे के पूरे एनर्जी सोर्सेस में जाएगी। जैसे ये जीवन 3 चक्र में गति करता है, आपका आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और मणिपुरा चक्र। तो ये आपकी इच्छा शक्ति का केंद्र है, ये भाव का केंद्र है और ये बुद्धि का केंद्र है। और ये तीनों केंद्र हमारे बाकी 7 चक्रों से जुड़े हुए हैं, और ये 7 चक्र हमारे 72,000 नाड़ियों से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से ये क्या है, हमारे मेन एनर्जी चैनल्स हैं, मेन एनर्जी चैनल्स हैं। तो मेन एनर्जी चैनल्स आपके पूरे के पूरे शरीर में एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ जो चिकित्सा हो रही है वो किसकी चिकित्सा है, एनर्जी की चिकित्सा है। तो दरबार की वैदिक प्रक्रिया करने के बाद जो आपको एनर्जी मिल रही है, हम उसे कॉमन नाम के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो बायोफोटोनिक एनर्जी है। वो एनर्जी आपके अंदर जितना भी आपका सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हुआ है उस डिस्चार्ज शरीर को फिर से चार्ज कर देगी। तो जैसे ही आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा वैसे ही जो आपके अंग लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंच रहे थे वो अपने आप रिवाइव हो जाएंगे, है ना। दरबार आपके जो अंग परिवर्तन करता है, वो अंग परिवर्तन किस रूप में हो रहे हैं, वो एनर्जी की फॉर्म में ही हो रहे हैं। जिस तरह जब डॉक्टर इलाज करता है तो उसको ब्लड, है ना, बैंडेजेस, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उस चिकित्सा को करने के लिए। लेकिन दरबार को आपकी चिकित्सा करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी का भरपूर भंडार। तो जैसे जैसे आपके पास एनर्जी का भंडार बढ़ता जाता है, आपकी ये सारी चिकित्सा, सारी सर्जरी एनर्जी की फॉर्म में ही होती रहती है। एनर्जी की फॉर्म क्या, कि जब आपने दरबार की वैदिक प्रक्रिया की, आपकी कर्म स्मृतियाँ कट गई, अब जो सूक्ष्म शरीर के अंदर बचा उसकी चिकित्सा हो रही है, क्योंकि कारण शरीर के बाद अगला शरीर सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में यदि किसी ऑर्गन के अंदर एनर्जी डेफिसिट स्टेट है, उसको रिवाइव कर दिया। तो ऑर्गन जब अपनी फुल एनर्जी से रिवाइव हो गया तो उसका जो डिस्चार्ज सूक्ष्म शरीर था वो अब चार्ज हो गया। मैं यदि साइंटिफिक भाषा में कहूँ तो उसका जो ऑक्सीडेटिव डैमेज पोर्शन था वो अब, और एलिमेंट को क्या चाहिए, एलिमेंट अनबैलेंस स्टेट में क्यों पहुंचा, तत्व अपनी अनबैलेंस स्टेट में क्यों पहुंचा, क्योंकि वो उस एनर्जी फील्ड के साथ जुड़ा हुआ था जहां से उसकी एनर्जी सक हो रही थी। जब उस एनर्जी फील्ड से उसको तोड़ दिया गया, एक सात्विक एनर्जी के सोर्स से जोड़ दिया गया, तो एलिमेंट अपने आप ही तुरंत ही एक बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। यदि बैलेंस स्टेट में आ जाएगा तो जितने भी वो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ अपने नेटवर्क बना रहा है वो स्वतः ही टूट जाएंगे, बायोमोलिकुलर पाथवेज चेंज हो जाएंगे, डीएनए फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, आरएनए फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी, प्रोटीन फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी और इंसान रिवाइव होने लगेगा।
तो ये चिकित्सा है। दरबार से हर व्यक्ति और मानव को ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि यही एक मार्ग है जो आपको आपके अंदर होने वाली बीमारियों को मूल रूप से आपके अंदर से स्वस्थ करेगा। ठीक है, तो और यही आपके जीवन में अध्यात्म के सही मार्ग भी खोलेगा। बिना दरबार की चिकित्सा किए सही आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ने पर आपके जीवन में क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। इसलिए हर व्यक्ति को दरबार की चिकित्सा करने के बाद मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा के मार्ग पर जाना ही चाहिए, क्योंकि ये दीक्षा का रास्ता अपने अंदर के ऊर्जा कमल को खिलाने का रास्ता है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर की ये ऊर्जा कमल खिलते चले जाएंगे, उस दिन हम मतलब सीमित से असीमित की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सीमित से असीमित की ओर जाने की यात्रा है मंत्र और तंत्र दीक्षा का मार्ग। इसलिए इस दीक्षा को लेना आप कभी ना भूलें। प्रणाम।